हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है सिवाय वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के। तो हमारा बाकी सब कंप्लीट हो गया, उनको हम करेंगे इन प्रॉब्लम्स के बाद में, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को, क्योंकि हमारे वो एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ कंपटीशन में आता है। तो उसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स की कंप्लीट कर लेते हैं जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट y इक्वल्स टू a cos t अपॉन p माइनस क्यू एक्स। ये हमें इक्वेशन दी हुई है वेर t रिप्रेजेंट्स टाइम इन सेकेंड्स एंड x रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन मीटर, x रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस इन मीटर। और बाकी जो बचा है हमारे पास और बाकी जो बचा है हमें उनके लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू ये हमें बताना है यहाँ पे। और हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4। पहला स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ टी इज सेम एज दैट ऑफ पी। यूनिट ऑफ टी इज सेम एज पी। सेकेंड स्टेटमेंट यूनिट ऑफ टी is same as q, थर्ड स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ x is same as q, यूनिट ऑफ x is same as q। और फोर्थ स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ x is same as p। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो cos का फंक्शन होता है, जो कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ टी अपॉन पी क्यू एक्स, इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी डायमेंशन होनी चाहिए 1। तो डायमेंशन ऑफ दिस हैज़ टू बी 1। इसके साथ साथ जो एंगल होता है कॉस के साथ में या साइन के साथ में, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में एंगल लगा हुआ है, उसकी डायमेंशन भी 1 होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ दिस ऑल्सो हैज़ टू बी 1। तो उसका मतलब हमें पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ टी अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन एक्स हैज़ टू बी 1। तो इसका और एक और चीज़ में कि हमें ये भी पता है कि टी अपॉन पी और माइनस क्यू अपॉन एक्स हो रहा है, तो उसका मतलब इन दोनों फंक्शंस की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ टी अपॉन पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू एक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता है। और ये दोनों डायमेंशन जो है वो 1 के बराबर होंगी, क्योंकि ये टोटल डायमेंशन भी 1 के बराबर है। और प्लस माइनस इक्वल में डायमेंशन चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, तो सारी डायमेंशन यहाँ पे 1 होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ टी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1, यानी डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी। तो ये स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास। यूनिट ऑफ टी इज सेम एज पी, ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया यहाँ से। यूनिट ऑफ टी इज सेम एज पी। डायमेंशन यानी यूनिट की पावर्स होती हैं, बेसिकली डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम होगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है यूनिट ऑफ टी इज सेम एज क्यू, तो क्यू के सेम नहीं होगी टी की यूनिट, वो गलत है हमारा, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज ऑफ पी, एक्स की सेम पी के साथ सेम नहीं होगी, ये भी इनकरेक्ट है। और तीसरा है यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज, सॉरी क्यू के साथ था तो वो भी सेम नहीं होगी, और यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज पी, वो भी सेम नहीं होगी। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा अपने आप करके देखो और देखो कहीं पे आपको किस पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, आप क्लियरली कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी इज व्हाट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी में बताना है। तो इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व करना है इसे और बताना मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप और बताओगे कि डायमेंशन इसकी क्या आएगी, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हमें दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी। ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। द पोजीशन, यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। t इज़ टाइम
टी रिप्रेजेंट कर टाइम को, वी नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, वी नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है, एंड ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डायमेंशंस ऑफ वी नॉट एंड ए ये क्या होंगी, हमें निकालना है। डायमेंशंस ऑफ वी नॉट एंड ए आर व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता है वो चेक करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि ई की पावर समथिंग इसकी डायमेंशन 1 होती है, और यहाँ से रिलेशन से भी पता चल रहा है कि 1 होगी, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन आता है तो डायमेंशन सेम होती है, प्लस का साइन आता है तब भी, या इक्वल का साइन आता है तब भी। तो इससे हमें पता चल गया कि ई की पावर माइनस ई टी की डायमेंशन 1 है, और इसके साथ साथ ई की जो पावर होती है उसकी डायमेंशन भी 1 होती है। ई टू द पावर समथिंग जो भी लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन भी 1 होगी, यानी वो डायमेंशन लेस होगा। 1 का मतलब डायमेंशन लेस होता है, 0 मत समझना, किसी की डायमेंशन 0 नहीं होती, डायमेंशन नहीं होने का मतलब उसकी डायमेंशन 1 है। ओके, तो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ ये हमें पता है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी हैज़ टू बी 1, यानी डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ ए हैज़ टू बी डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन टी, यानी डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, टी इनवर्स। डायमेंशन ऑफ ए आ गया टी इनवर्स। ये आपसे यूनिट पूछी हो तो सेकंड इनवर्स बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया। इसके बाद हमें वी नॉट की डायमेंशन निकालनी है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो है इसकी डायमेंशन कुछ नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, यानी 1 डायमेंशन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ एक्स हैज़ टू बी डायमेंशन ऑफ वी नॉट अपॉन ए, और ए की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आगे इजीली कर सकते हैं हम इसे। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स इंटू ए। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इंटू ए क्या होगा, एक्स की डायमेंशन होती है एल, और ए की डायमेंशन है हमने निकाली हुई है टी माइनस 1, तो वी नॉट की डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी एल टी माइनस 1। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको पहले खुद ट्राई करने हैं, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। अगर आपसे नहीं आता है तो, और हो जाता है तो आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इक्वल्स टू एल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ से हमें फोर्स हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, हमें डायमेंशन निकालनी है एल्फा एंड बीटा की। डायमेंशंस ऑफ एल्फा एंड बीटा आर व्हाट, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका आप खुद ट्राई करके देखो, पॉज करो वीडियो को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना अगर आपसे नहीं आता है तो यहाँ पे देखो डायमेंशन बीटा क्यूब और डेंसिटी के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, डेंसिटी प्लस बीटा क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हैज़ टू बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब, ठीक है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, हमें पता है क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमने निकाली हुई है पहले से, आपको याद भी होनी चाहिए, ml-3 ये होती है। तो उसका मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब हो गया, ml-3। तो अब आपको पावर हटानी है यहाँ से, क्योंकि हमें बीटा की डायमेंशन चाहिए। तो आपको पता है कि पावर अगर आप हटाते हो, एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हो, तो पावर जो है वो 1 अपॉन में आ जाती है, तो पावर 1 अपॉन n हो जाती है इस टाइप से। तो यहाँ से आप पावर हटाओगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू ml-3 पावर 1/3। तो ये हो गया m टू द पावर 1/3 और l टू द पावर -3 इंटू 1/3, यानी m टू द पावर 1/3 l टू द पावर -1, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास बीटा की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है अल्फ़ा की डायमेंशन। तो अब अल्फ़ा की डायमेंशन चेक करते हैं। अल्फ़ा की डायमेंशन के लिए हमें पूरा रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एल्फ़ा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। तो डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब की डायमेंशन हमने निकाल ली है, हमारे पास ये आ गई है। तो डायमेंशन ऑफ एल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल्फ़ा इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिखता हूँ इसे, डायमेंशन ऑफ एल्फ़ा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स
इनटू डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। मैं डेंसिटी को यहाँ पे शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इससे। तो ये हमारे पास आगे जाके एक जो डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब वाला फैक्टर आ रहा है उसकी डायमेंशन डेंसिटी के बराबर होगी या बीटा क्यूब के बराबर होगी, दोनों की सेम डायमेंशन है, तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, ये हमने निकाल लिया, वो आई है हमारे पास m की पावर 1/3 और l टू द पावर -1, m टू द पावर 1/3 l टू द पावर -1, ठीक है। तो और फोर्स की डायमेंशन में पता है क्या होती है, तो वहाँ से डायमेंशन ऑफ एल्फ़ा आ जाएगा, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और इस दूसरे फैक्टर की डायमेंशन है m टू द पावर 1/3 l टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा m टू द पावर 1 + 1/3 l टू द पावर 1 - 1 और t टू द पावर -2। तो ये हो गया यहाँ से m टू द पावर 4/3 और t टू द पावर -2, l की पावर हो गई 0। तो यहाँ से हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, मिस्टेक क्या हुई, हमने ये डायमेंशन लगा दी बीटा की, हमने डेंसिटी प्लस बीटा क्यू की नहीं लगाई, हमने ये डेंसिटी बीटा की लगा दी है, हमें पावर लगानी पड़ेगी, बीटा क्यू की चाहिए हमें, या डेंसिटी की चाहिए, तो वो ये नहीं होती एक्चुअली, वो होती है हमारे पास ml-3। तो यहाँ से आ जाएगा m टू द पावर 2 1 + 1 2 और l टू द पावर 1 - 3 यानी -2 और t टू द पावर -2। ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल्फा आ गई, ठीक है। तो इसको आपने नहीं किया तो दोबारा ट्राई करके देखो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज as E and permittivity as ε0, use dimensional analysis to determine the correct expression for omega p. Here n is number density of free electrons, ठीक है। और इसमें हमें ऑप्शन क्या दिए हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शंस आर ए √NE/m/0, बी दिया है हमें √m/0/NE, सी दिया है हमें √NE² और ऑप्शन डी दिया है हमें √m/0/NE²। ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT 2011 में, IIT 2011 का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकालेंगे और क्या आएगा। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसकी डायमेंशन आप सोच लेना क्या होती है, निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। और ε0 यहाँ पे परमिटिविटी है, इसकी डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं। और हमें यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है ओमेगा पी का। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। इसकी डायमेंशन आपको पता है, कैपिटल एन यहाँ पे नंबर डेंसिटी है, तो इसके बारे में ये थोड़ा ट्रिकी होगा, ध्यान से इसकी डायमेंशन निकालना है। इसकी डायमेंशन भी आनी चाहिए। नंबर की डायमेंशन 1 होती है जनरली, लेकिन नंबर डेंसिटी की डायमेंशन 1 नहीं होगी, वो आपको सोचना है क्या डायमेंशन होगी। तो उसको आप खुद सॉल्व करो इसे। एक तो तरीका ये है कि आप जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हो, जो आपको स्टैंडर्ड मेथड में बताया उससे निकाल सकते हो, या अदरवाइज आप यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं जो रिवर्स हो रहे हैं। एक तो ये फॉर्मूला है जो रिवर्स में यहाँ पर आ गया, एक ये फॉर्मूला है जो रिवर्स में यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी 2 चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। चेक करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक फॉर्मूला उठाओ और उसमें सारी डायमेंशन लगा दो, और वो डायमेंशन ओमेगा पी की डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए। तो जिसमें हमारी इक्वल आ गई वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, और इनफैक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना इसको ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, जल्दी आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन से सॉल्व करके भी देखना। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाते हो तो स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करके देखना। इसको आप ट्राई करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसका आंसर और इसका सोल्यूशन क्या आएगा।